सो गुड मॉर्निंग MBA थर्ड सेमेस्टर। आज से आपका ई लेक्चर सेशन फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अपन जो पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। तो उसकी यूनिट नंबर फर्स्ट मॉड्यूल नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर जो अपन ने बनाया है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने MBA फर्स्ट सेमेस्टर में बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ा था। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि कोई भी बिज़नेस पर्सन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जब अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करना चाहती है तो वो कौन से कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करती है। फिर अपन ने MBA सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के टूल्स क्या होते हैं, मार्केटिंग किस किस चीज़ से बनी है, मार्केटिंग में क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ों को अपन ने मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो ये कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कोई कंपनी यदि कोई गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो अपने टारगेट ऑडियंस को कुछ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रही है तो वो कैसे कौन सा कम्युनिकेशन टूल यूज़ करेगी ताकि उस प्रोडक्ट, उस सर्विस, अपनी कंपनी, अपनी इमेज, अपनी गुडविल, इन सब के बारे में अपने टारगेट ऑडियंस को कैसे बताएगी। और जो जो टूल्स वो कम्युनिकेशन का यूज़ करेगी वो सारी चीज़ें मिलके बना देंगी मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है? मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स जो है वो एक प्रमोशन है ऑफ मार्केटिंग पीस। मार्केटिंग पीस हमने पढ़े थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। हमें ये पता है कि मार्केटिंग, जब भी कोई कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती है तो उसको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग के 4 पीस को कंसीडर करना पड़ता है। यानी उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके फीचर्स हैं, क्या कंटेंट वो लेके चल रही है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, क्या ब्रांड नेम है, किस प्राइस पे वो अपने कस्टमर्स को क्या चीज़ सेल आउट करना चाह रही है, किस लोकेशन पे वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रही है। इन सब चीज़ों को मिलके हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब इन सब स्ट्रेटेजी बनाने के बाद जब तक हम अपने कंज्यूमर को उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स, अपनी कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, हमारे गुड्स और सर्विसेज नहीं सेल आउट होंगे। तो मार्केटिंग के अंदर क्या है कि हम वो सभी टूल्स, वो सभी प्रोग्राम्स को इंक्लूड करते हैं जो हम अपने टारगेट कस्टमर्स को बताना चाह रहे हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केटिंग कम्युनिकेशन मेन पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप बना लें पर जब तक आप प्रॉपरली अपने कस्टमर को, अपने पोटेंशियल कस्टमर को, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को, अपने न्यू कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप सेल्स नहीं कर सकते। यदि हम मानते हैं कि बिज़नेस के अंदर कोई भी बिज़नेस जो होता है वो अपने कस्टमर्स को वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाना चाहता है और अपने कस्टमर्स को क्रिएट करना चाहता है तो उसको ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव में अपन को एक बात समझ में आई कि पहली बात तो ये कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं ना वो होते हैं आपके क्या, लॉन्ग टर्म। पहली बात क्यों? क्योंकि जब कंपनी मार्केटिंग कैंपेन्स करती है तो वो अपने कंपनी को एज ए ब्रांड अपने कस्टमर के सामने इंट्रोड्यूस करना चाहती है। और यदि हम सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो सेल्स प्रमोशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कंपनी ये चाह रही है कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सके ताकि कस्टमर जो है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज़ करें और उसकी सेल्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज़ हो जाए। उसके लिए वो क्या करती है, वो अपने कस्टमर्स को परसुएड करती है।
और ये शो करना चाहती है अपने कस्टमर के सामने कि एज ए कंपनी जो प्रोडक्ट मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो मैक्सिमम बेनिफिट के साथ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, और अदर कोई कंपनी और अदर कोई प्रोडक्ट आपको इस चीज़ के लिए सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता। हमने मार्केटिंग को यदि हम एक वर्ड लाइन में समझना चाहें तो हमने देखा था मार्केटिंग क्या है। अगर आपने फिलिप कॉटलर की बात सुनी हो, मार्केटिंग इज जस्ट अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाह रहे हैं रिगार्डिंग कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम बना रहे हैं वही आपके लिए बेनिफिशियल है, और यही आपकी नीड को, आपकी वांट को और या आपकी डिज़ायर को सेटिस्फाइड कर सकती है। पर ये चीज़ जब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक कस्टमर को ये बात समझ में नहीं आएगी। तो हमें प्रॉपर चैनल्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करते हुए कस्टमर को ये बात समझानी है कि ये प्रोडक्ट्स आपके बेनिफिशियल के लिए बनाए गए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या आता है? टू इंक्रीज द अवेयरनेस। Increase brand awareness is not only one of the most common marketing communication objective. It is a typically a first for a new company. कोई न्यू कंपनी जब मार्केट में इस्टेब्लिश होती है तो उसका कंपटीशन जो होता है वो बिग ब्रांड नेम के साथ होता है। जब तक आपके कस्टमर आपको नहीं जानेंगे तब तक वो अपने पुराने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से स्विच नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि कस्टमर को प्रॉपर कम्युनिकेट किया जाए रिगार्डिंग, किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि आप जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो क्या है, वो मोस्ट बेनिफिशियल प्रोडक्ट है किसी भी कस्टमर के लिए। अब इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि कस्टमर को आपकी बात पहुंचे, कस्टमर अवेयर हो, तो सबसे कॉमन जो टूल यूज़ किया जा रहा है वो किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट बहुत तरीके के होते हैं, वो अपन सेकंड लेक्चर में या अदर अपन जो लेक्चर्स पढ़ेंगे उसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट के टॉप्स कौन से। वैसे ये मॉड्यूल नंबर 2 का पार्ट है। तो कौन से एडवर्टाइजमेंट हम यूज़ कर सकते हैं अपने कस्टमर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ये अपन का किसी भी बिजनेस और किसी भी कंपनी को सोचना पड़ता है। अब यदि कंपनी ये मान रही है कि वो एक ब्रांड में प्रोड्यूस एस्टेब्लिश हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो कस्टमर उसके स्लोगन, उसके नाम, उसके जिंगल्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो यदि आपकी कस्टमर आपकी कंपनी को अपने ब्रांड नेम के तौर पे समझ पा रहा है, उसके स्लोगन को देख के, उसके सिंबल को देख के, उसके जिंगल को देख के रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, तो आप अपनी बात इजीली पहुंचा सकते हैं। और इस्टेब्लिश्ड कंपनी इसी बात को का क्या करती है, यूज़ करती है। क्योंकि एक कंपनी जो ब्रांड ऑलरेडी बन चुकी होती है, यानी कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी परचेज़ कर रहे हैं, उसके सिंबल को जानते हैं, उसके नाम को पहचानते हैं, तो वो अपने कस्टमर को अवेयर करने के लिए उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कंपैरेटिवली किसी न्यूली एस्टेब्लिश कंपनी के लिए। दूसरा आता है टू चेंज एटीट्यूड। Changing company or brand perception is another common communication objective. Sometimes misconception develop in the market about your company, product or services. देखिए मार्केट में क्या होता है, कई बार किसी भी बात को लेके कोई कंपनी की इमेज जो है मार्केट में ख़राब हो जाती है, मिसकंसेप्शन जो होते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो कंपनी क्या करती है, इन मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू उस मिसकंसेप्शन को रिमूव कर सकती है कस्टमर के माइंड से बाय यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल, जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर अदर कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू। तो बहुत कॉमन, जो हमने पहले भी बात करी, सबसे कॉमन जो यूज़ होता है वो है एडवर्टाइजमेंट।
कुछ लोग पब्लिसिटी भी यूज़ करते हैं, पर पब्लिसिटी कई बार नेगेटिव हो सकती है और उसके अंदर आपकी कंपनी जो है उसकी इमेज ख़राब हो सकती है। इसी वजह से पब्लिसिटी टूल्स को बहुत कम रेयर केसेस में कंपनी यूज़ करती है। मैक्सिमम कंपनीज जो होती हैं वो एडवर्टाइजमेंट के मीडियम को यूज़ करना प्रेफर करती है। तीसरा आता है आपका टू इन्फ्लुएंस द परचेज इंटेंट। देखिए, हम जब अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाते हैं या हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो सबसे पहले कंपनी अपनी पीएलसी को आइडेंटिफाई करती है। पीएलसी में क्या है, जैसे हमें पता है कि 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अगर आपकी कंपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है तो कंपनी जो होती है वो मार्केटिंग जब टूल्स यूज़ करती है तो वो इन्फॉर्मिंग, रिमाइंडिंग और परसुएडिंग के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यदि वो ग्रोथ स्टेज पे है तो वो रिमाइंडिंग, इन्फॉर्मिंग और परसुएडिंग को यूज़ करते हैं, और यदि वो मैच्योरिटी स्टेज पे है तो वो रिमाइंडिंग और परसुएडिंग को यूज़ करते हैं। तीनों ही केसेस में कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स को मोटिवेट किया जा सके टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अब इसके लिए कंपनी क्या है, परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करती है। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट भी क्या है, आपके फर्दर अपन लेक्चर्स में बात करेंगे, पर एक छोटा सा हिंट आपको बता देता हूँ। जब कोई कंपनी अपने खुद के बेनिफिट्स, अपने आप को सुपीरियर दिखाती है अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो वो बन जाते हैं परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। देन आता है टू स्टिमुलेट द ट्रायल परचेज। ट्रायल परचेज क्या है कि एटलीस्ट कस्टमर को हम क्या कम्युनिकेट करें कि वन टाइम एक बार वो आपके प्रोडक्ट को यूज़ करके तो देखे। क्योंकि देखिए, कस्टमर जो है वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अगर थोड़ा बहुत सेटिस्फाइड होगा तो वो कभी भी अपने आप को स्विच नहीं करेगा। थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडियम, यदि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी यूज़ करें, प्रॉपर मैसेजेस को यूज़ करें, प्रॉपर टूल्स को यूज़ करें, तो हम एटलीस्ट कस्टमर को एक बार अपने प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए तो कन्विंस कर सकते हैं। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो ऑब्जेक्टिव हो ये है कि एटलीस्ट कस्टमर को वन टाइम यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया जा सके। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या रहा, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंसेंट बाय द सोर्स एंड द रिसीवर अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, आल्सो अबाउट द फर्म सेलिंग थ्रू द डिवाइस ऑफ प्रमोशन बाय एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्समैन एंड सेल्स प्रमोशन। तो यदि हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो एक पर्सन यानी एक कंपनी अपने बारे में अपने कस्टमर के लिए को कुछ देना चाहती है, कुछ मैसेज देना चाहती है, कुछ बताना चाहती है कि मैं क्या प्रोडक्ट्स, क्या सर्विसेज में डील करता हूँ, तो वो कंपनी बन जाती है सेंडर। अब मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाया, अब मैं अपने कस्टमर को कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पहले मैं कुछ एनकोड करूँगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, और उस एनकोड को करते हुए एक मैसेज को क्रिएट करूँगा। उस मैसेज को मैं एक अपने रिसीवर को क्या करूँगा, बाय यूजिंग डिफरेंट चैनल्स और मीडिया उन तक अपनी मैसेज को पहुँचाऊँगा। जैसे ही वो मैसेज उन तक पहुँचाऊँगा, वो उस मैसेज को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। मैसेज डिकोड किस तरह करेंगे, जो कंसेप्ट या आइडिया मैं उस मैसेज में बात बताना चाह रहा हूँ, यदि वो उनके पर्पस के लिए हुई या उनके लिए हेल्पफुल हुई तो मेरे चीज़ को वो सुनेंगे, मेरे प्रोडक्ट को वो परचेज़ करेंगे। और यदि वो उनके पर्पस के लिए नहीं हुई तो वो उस मैसेज को इग्नोर कर देंगे। अब डिकोड कौन कर रहा है, रिसीवर। रिसीवर कौन होगा, मेरा कस्टमर, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब मुझे उम्मीद है उनसे फीडबैक की। फीडबैक कैसे मालूम चलेगा
मुझे मालूम क्या तब चलेगा जब मेरे प्रोडक्ट और सर्विस की सेल जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरे एडवर्टाइजमेंट, मेरे मैसेज ने को मेरे कस्टमर ने सही तरीके से डिकोड किया है। जो मैसेज या आइडिया या इन्फॉर्मेशन मैं अपने कस्टमर को देना चाह रहा था वो उन तक पहुंच गया। अब वो उस चीज़ को तभी उन्होंने परचेज़ किया। तो ये पूरा कम्युनिकेशन जो है प्रोग्राम मेरा उनसे प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। यही इस पूरे पॉइंट में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था। थैंक यू।